नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे धर्म स्थान की जिसके रहस्य आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा में स्थित भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर जगन्नाथ जी की। हर साल श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा की बड़ी मान्यता है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथ धाम जो बहुत पवित्र और रहस्यमय माने जाते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये 800 साल से भी अधिक पुराना है। जितना यह मंदिर देखने में अद्भुत और विशाल लगता है, उतने ही इसके रहस्य हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। उड़ीसा का मंदिर जहां जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की काठ की यानी लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं। 3102 बीसी में जारा नाम के शिकारी ने शिकार करते समय गलती से अपना तीर भगवान कृष्ण जी के पैर पर चला दिया, जिससे कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद जारा ने पूरे रीति रिवाज के साथ कृष्ण जी का संस्कार किया, तो उनका बाकी का शरीर 5 तत्वों में लीन हो गया, पर उनका हृदय सामान्य और जिंदा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी भगवान की मूर्तियों में धड़कता है। यह दिल कोई नॉर्मल इंसानी दिल नहीं है, यह दिल एनर्जी ट्रांसप्लांट करता है। हम ये जानते हैं कि लकड़ी में से कोई एनर्जी पास नहीं होती, इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ लकड़ी से बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, इन मूर्तियों को 12 साल बाद बदल दिया जाता है, पर इनको बदलने की प्रक्रिया आज भी एक रहस्य है। 12 साल में एक दिन ऐसा आता है कि जब किसी को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं होती और सारे पूरी शहर की लाइट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के सबसे बड़े पुजारी जी की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े बड़े ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। पूरे अंधेरे में इस दिल को निकालकर दूसरी मूर्ति में डाल दिया जाता है। जिन पुजारियों ने यह शुभ कार्य को किया है, उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक देखा तो कुछ नहीं है जिसे हम कृष्ण जी का दिल या ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। उसे छूने से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जिंदा छोटा जीव हाथ में पकड़ लिया हो। माना तो यह भी जाता है कि अगर गलती से भी किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया, उसकी मृत्यु तय है। आश्चर्य की बात तो ये है कि 12 साल के बाद भी मूर्तियां बदलने पर उनकी बनावट, सजावट और उनकी कद काठी में कोई बदलाव नहीं आता, जिसका कारण है ब्रह्म पदार्थ जो कृष्ण जी का हृदय है और आज भी यह इन मंदिरों में धड़कता है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में एक सिंह द्वार है। यह मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित होने के कारण समुद्र की लहरों का शोर यहाँ पर आता है, मगर जब आप एक बार सिंह द्वार के अंदर प्रवेश कर लेते हैं तो एकदम से ही शांति हो जाती है, यानी लहरों की आवाज दरबार के अंदर नहीं आती। जगन्नाथ मंदिर के आगे चिता भी जलती है। दरबार के अंदर प्रवेश करने से पहले चिता जलने की गंध आती है, मगर अंदर जाने के बाद यह गंध बिल्कुल खत्म हो जाती है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में जो भोजन पकता है, उसका भी अपना ही रहस्य है। भगवान जगन्नाथ जी का किचन दुनिया में सबसे बड़ा किचन माना जाता है। किचन में लगभग 500 रसोइये और 300 कर्मचारी भोजन तैयार करते हैं और ये हजारों भक्तों के लिए प्रसाद बनाते हैं। पर इसमें भी भगवान की लीला छुपी हुई है। आज तक मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद की कभी कमी नहीं हुई, ना ही कोई दाना कम पड़ा और ना ही कोई दाना व्यर्थ गया। ऐसा एस्टीमेट लगाना इंसान के बस की बात ही नहीं। मिश्री प्रसाद बांटने में नहीं, बल्कि मिश्री प्रसाद पकाने में है। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाया जाता है, एक के ऊपर एक बर्तन। साइंस के हिसाब से अगर हम खाना पकाते हैं तो सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पहले पकेगा, पर जगन्नाथ जी के मंदिर में कोई साइंस नहीं चलती। इन 7 बर्तनों में से सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का भोजन पकता है, फिर उसके नीचे वाले का, फिर उसके नीचे वाले का, सबसे नीचे वाले बर्तन का भोजन सबसे आखिर में पकता है। आपको ये अजीब लगा होगा, पर ये सत्य है। अब बात करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के शीश पर लगे भगवान नारायण जी के सुदर्शन चक्र की, और इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है। इसकी बनावट ही इस प्रकार से है कि जब आप इस चक्र को पुरी के
किसी भी कोने या किसी भी दिशा से देखते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र का मुख आपकी तरफ ही है। यह भी भगवान की एक लीला है। आपने अक्सर मंदिरों में और बिल्डिंगों में देखा होगा कि यहाँ पक्षी बैठते हैं, उड़ते हैं और अपना बसेरा बनाते हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षियों को भगवान जगन्नाथ के बारे में कुछ तो मालूम है, जिसकी वजह से मंदिरों के ऊपर या आसपास पक्षी नहीं आते। यहाँ तक कि कोई ड्रोन या हवाई जहाज आज तक मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरा है और दशकों से यह एरिया नो फ्लाई जोन बना हुआ है। मंदिर के डोम पर लगे इस झंडे का अपना ही एक रहस्य है। यह झंडा हमेशा हवा के ऑपोजिट वेव में उड़ता है। यह रहस्य आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्यों होता है। इस झंडे की मान्यता है कि मंदिर के पुजारी 35 मंजिल ऊंचाई पर चढ़कर इस झंडे को रोज बदलते हैं। अगर किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ या झंडा बदला नहीं गया तो मंदिर 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इतना बड़ा मंदिर जहां समुद्र की हवा भी अपना रास्ता बदल लेती है, बिना किसी टेक्नोलॉजी से ये कैसे बना, आज भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। आज के युग में हम धर्म, जाति, अंधविश्वास में पढ़कर धर्म की मान्यता को ही खत्म कर रहे हैं, पर यह मंदिर आज भी हमें याद दिलाते हैं कि भगवान आज भी धरती पर है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। यह 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें भगवान जी की मूर्तियों को गर्भद्वार से निकालकर प्रजा में लाया जाता है। यह यात्रा इसलिए करवाई जाती है कि भगवान खुद चलकर अपने भक्तों का दुख सुख देख सके। भगवान जगन्नाथ जी के और भी रहस्य हैं जो आज तक कभी उजागर ही नहीं हुए, जैसे 15 दिनों के लिए भगवान क्यों बीमार होते हैं और दर्शनों को भी बंद कर दिया जाता है, और ऐसे राज कुछ ही लोग जानते हैं और या फिर ये रहस्य बने हुए हैं। हमारे धार्मिक स्थान रहस्यों से भरे हुए हैं। यहाँ आकर साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स और दुनिया भर की सारी चीजें यहाँ आकर फेल हो जाती हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और रहस्यमयी और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।